नमस्कार, झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल में अगर फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें जिससे आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, झारखंड के बोकारो से झुमरा पहाड़ की तलहटी चतरोष्टी थाना क्षेत्र के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र जुटे पंचायत के खरना और करमो के केरांजगा जंगल में रविवार को 25 किलो का केन बम बरामद किया गया है। बम नक्सलियों द्वारा छिपाया गया था, जिसे सुरक्षा बलों ने बम निरोधक दस्ते की मदद से डिफ्यूज कर दिया है। बम काफी शक्तिशाली था और विस्फोट से काफी नुकसान पहुंचाया जा सकता था। अगली खबर, झारखंड के गिरिडीह से NH 114 मेन रोड करणपुर में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हो गई और दुकान में टक्कर मारने की वजह से ग्रामीणों ने कार ड्राइवर को बंधक बना लिया था। उसे छुड़ाने पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम के साथ ग्रामीणों ने हाथापाई की। CO कृष्ण कुमार मरांडी के साथ भी धक्का मुक्की की गई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अगली खबर दोस्तों, रांची में एक बार फिर से कोरोना ने अपना पांव पसारना शुरू कर दिया। एक्टिव मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में रांची में 9 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 5 ठीक हो चुके हैं और यहां फिलहाल 102 एक्टिव मरीज हैं। वैक्सीनेशन की उपलब्धता के मुताबिक प्रशासन लगातार वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज बनाए रखा है और रांची जिले में 66 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं और ये सभी काम कर रहे हैं। रांची से दोस्तों, रांची सिविल कोर्ट में 17 अगस्त से एक बार फिर से फिजिकल मोड में सुनवाई होगी और रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। अपने आदेश में उन्होंने कहा कि रांची सिविल कोर्ट में 50% बेंच में ही फिजिकल मोड में सुनवाई होगी। इससे पहले रांची सिविल कोर्ट के PD ने अन्य न्यायिक पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की थी। अगली खबर, झारखंड के पलामू से बिश्रामपुर के रेला स्थित बजरंग चौक के पास सेंट्रल बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र CSP से 4 बदमाशों ने 50,000 रुपये की लूट की है और चारों ने चेहरा ढक रखा था। बाइक से पहुंचे थे। बदमाशों में से 2 काउंटर पर पहुंचे और वहां बैठे CSP इंचार्ज को पिस्टल दिखाकर प्लेन हाईजैक हो गया है और ऐसा कहा। इसके बाद बदमाशों ने काउंटर पर रखे 50,000 रुपये उठाकर बाइक से भाग निकले। इधर लूट की वारदात CSP में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। खबर, झारखंड में पिछले 24 घंटों के मानसून की दृष्टि सामान्य रही। राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे अधिक बारिश रांची में 56 mm रिकॉर्ड की गई, जबकि जमशेदपुर में 43 mm बारिश हुई है। राज्य में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान देवघर में दर्ज किया गया है और सबसे कम न्यूनतम तापमान राजधानी रांची में दर्ज किया गया। अगली खबर, जमशेदपुर से कदवा थाना अंतर्गत नीम पार्क के पास अनियंत्रित बाइक डिवाइडर से टकरा गई। बाइक पर बैठे 3 युवक हादसे में घायल हो गए। घायल अवस्था में तीनों काफी देर तक सड़क किनारे पड़े रहे। आसपास मौजूद लोगों की नजर युवकों पर पड़ी तो उन्हें इलाज के लिए MGM अस्पताल पहुंचाया गया। तीनों युवक अभी गंभीर स्थिति में पड़े हैं। तो कोरोना एक बार फिर से जहां रांची में पांव पसारना शुरू कर दिया, वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन बस आदेश जारी कर खाना पूर्ति करने में जुटा है। पहले हेल्थ डिपार्टमेंट ने, अब जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया कि पॉजिटिव मरीजों को हर हाल में अस्पताल में एडमिट कराया जाएगा। हकीकत इसके उलट तस्वीर बयां कर रही। रांची में सोमवार तक लगभग 102 मरीज कोरोना संक्रमित थे, जिनमें 90% मरीज होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करा रहे थे। अगली खबर, जमशेदपुर में एक 30 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप हुआ है। 6 युवकों ने बारी बारी से आधी रात को महिला के साथ दुष्कर्म किया। मामला MGM थाना के ददली गांव का है। घटना 14 अगस्त रात की और महिला ने अज्ञात 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। महिला का आरोप है कि आरोपियों ने उसका मोबाइल भी छीन लिया था और इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। अगली खबर, धनबाद से चिरकुंडा के रास्ते बंगाल जाने वालों को अब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चिरकुंडा कापासार स्थित सिंगल जर्जर पुल से लोगों को छुटकारा मिलेगा और अब पथ निर्माण विभाग जल्द ही बराकर नदी पर 50 करोड़ रुपए की लागत से डबल लेन पुल बनाएगा। पुल की लंबाई 512 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर होगी, जिस पर दोनों साइड से भारी वाहन भी आ जा सकते हैं और पुराने पुल के जर्जर होने के बाद इससे भारी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया था। अगली खबर, तो झारखंड के मेदिनीनगर से शहर थाना क्षेत्र के बैरिया के टीवी टावर के पास पुलिस ने एक ऑटो से 200 लीटर अवैध शराब जब्त की है। शराब 4 ब्लेडर में भरकर ऑटो के सीट के नीचे छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पुलिस को यह पता चला कि शराब चैनपुर थाना क्षेत्र से पाटन थाना क्षेत्र पहुंचाया जाना था। अगली खबर, घाटशिला प्रखंड के बांधडी गांव के ग्रामीणों ने सुबह में पेयजल और पेंशन की मांग पर भीम आर्मी के नेतृत्व में काशीदा बुरुडी सड़क जाम कर दिया। भीम आर्मी के दुर्योधन महतो उत्पल विश्वास ने बताया कि बांधडी गांव में सोलर जल मीनार के कंट्रोलिंग बॉक्स की चोरी होने से ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा है और गांव में कई हैंडपंप भी खराब हैं और बताया गया कि ग्रामीणों को विभिन्न प्रकार का पेंशन भी अभी तक नहीं मिला है।
वरिष्ठ प्रधानमंत्री आवास योजना के 68 लाभुकों के आवास गायब हो गए हैं। ढूंढने के बावजूद एक भी आवास झारखंड में नहीं मिल पाए। लाभुकों ने आवास कहां बनाया, इसकी भी जानकारी नगर निगम को नहीं मिल पा रही है। लाभुकों के आवास गायब होने का खुलासा सोशल ऑडिट में हुआ है। सोशल ऑडिट टीम को कुल 11 वार्डों में कुल 68 आवास जो हैं गायब मिले हैं। वरिष्ठ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के खेतिहर मजदूर किसान अब बिरसा किसान के रूप में जाने जाएंगे और वह उन्हें इसी नाम से पहचान दिलाएंगे। इसके लिए किसानों की पगड़ी के रंग को गुलाबी से बदलकर हरा भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विश्व आदिवासी दिवस पर बिरसा किसानों के सम्मान में केसीसी और मुख्यमंत्री पशुधन वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अगली खबर, रांची नगर निगम को अवैध निर्माण को तोड़ने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट से फिर झटका मिला है और पहले अपर बाजार फिर सेवा सदन को तोड़ने के आदेश पर रोक लगाई गई। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना अब रांची बंधु नगर में घर तोड़ने और नगर आयुक्त के आदेश को झारखंड हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इस मामले में बंधु नगर के लोगों ने याचिका दाखिल की थी और इसकी सुनवाई भी हो गई है। अगली खबर, झारखंड के चाईबासा से पुलिस ने पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के एक सक्रिय उग्रवादी को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने उसे गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार उग्रवादी के पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, 2 PLFI नक्सली पर्चा और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। गिरफ्तार उग्रवादी की पहचान लोद्रो हस्ता के रूप में की गई है। अगली खबर दोस्तों, सरकार की अनुमति से स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है और संक्रमण से सुरक्षा को लेकर अभी तक बच्चों की पढ़ाई वर्चुअल मोड में हो रही थी। उसके सीधा प्रभाव स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर पड़ रहा था। स्टूडेंट्स के स्कूल नहीं जाने से लर्निंग लॉस की समस्या को दूर करना स्कूल के समक्ष बड़ी चुनौती है। समस्या को दूर करने के लिए स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा रणनीति तैयार कर ली गई है। इसके तहत शिक्षक छात्र छात्राओं की बेसलाइन का आकलन करेंगे और फिर पढ़ाई को लेकर लर्निंग लॉस से जोड़ते हुए विषयवार अध्यापन की ओर बढ़ेंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संशोधित नियुक्ति नियमावली असंवैधानिक और राज्य सरकार झारखंड के युवाओं को नौकरी देना ही नहीं चाहती, इसलिए सभी नियुक्तियों को उलझाने की मंशा से नियमावली में संशोधन किया गया है और भाजपा इसे कोर्ट में चुनौती देगी। रघुवर दास पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे और उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से हिंदी को कैसे हटा सकती है। राष्ट्रभाषा का अपमान झारखंड नहीं सहेगा। वरिष्ठ झारखंड की आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिले हैं। अर्थव्यवस्था को और भी मजबूती मिलने का भरोसा जगा है। कोरोना संक्रमण के दौर में भी आर्थिक स्थिति में मिले सुधार के संकेत केंद्रीय करों में बढ़ी झारखंड की हिस्सेदारी ने दी है। जानकारी के अनुसार चालू बीते वर्ष के प्रथम तिमाही में जहां केंद्रीय करों में झारखंड की हिस्सेदारी औसतन 1295 की थी और अगस्त में केंद्रीय करों में झारखंड की हिस्सेदारी 1295 करोड़ से बढ़कर 1572 करोड़ पे हो गई है और अगस्त में इसमें 277 करोड़ की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज हर एक सुबह मिलती रहे।